इस बंदे ने बलात्कार किया गया। राजधानी दिल्ली में मासूमों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। द्वारका के छावला इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पड़ोसियों के बीच के भरोसे को खत्म कर दिया है। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी हरकत, जिसको ये भी नहीं मालूम था कि गंदी हरकत होती क्या है। उसका पड़ोसी उसे अपनी हवस और अश्लील हरकतों का शिकार बना रहा था। दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हिंदू सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली समाचार के संवाददाता से क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। घटना हुई है कल छावला गांव के अंदर, गोलचा डेयरी है कोई, वो बड़ी ही दुखद घटना है। एक 65 साल के व्यक्ति जो कि मुसलमान और जिहादी किस्म का व्यक्ति है, उसने एक सफाई कर्मचारी की 9 साल की बच्ची के साथ, जो स्कूल में सफाई का काम करती थी, उसकी बेटी के साथ अपनी दुकान पर 3-4 बार बुलाया और उसके बाद उसके साथ जो ये दुष्कर्म की घटना करी, ये बड़ी ही दुखद है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ, और समय समय पर हिंदू संगठन जितने भी हैं वो समय समय पर मांग भी करके आ रहे हैं कि ये जो जिहादी किस्म के जो लोग हैं, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होली के समय तरुण के साथ जो कांड हुआ, वो कांड की अभी यादें लोगों के मन और दिमाग से निकली भी नहीं थी, और आज कल ये घटना हो गई। ये जिहादी किस्म के जितने भी लोग हैं, सरकार को एक ऐसा कड़ा कानून बनाना चाहिए कि इन जिहादी लोगों को, जो ऐसे जनदेह अपराध करते हैं, उनको सड़कों पर ही फांसी लगाने का कार्य सरकार करे, ऐसे एक कानून बनाए। और इनको देश से बाहर भगाने का काम भी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सोच और इनकी जो समझ है वो जिहादी किस्म की समझ है। ये लोगों को, हम तो एक तरफ भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ इन लोगों के दिल और दिमाग में वही जिहादीपन चलता है। और हमारी जो बेचारी ये छोटी सी 9 साल की बच्ची, जो मतलब ना समझ सकती है, ना उसको सोचने समझने की शक्ति है इतनी, उसके साथ ऐसा 65 साल की उम्र के, उसकी पोती के उम्र की ये सारी बच्ची रही होगी। और ऐसी इनकी सोच है कि उनको वहाँ दया भी नहीं आई कि मेरी पोती की उम्र की ये बच्ची है, मैं इसके साथ कैसे ये जघन्य अपराध करूँ। तो इन जिहादी किस्म के लोगों को सरकार को कड़ा कानून बना के इनको सजा देने का कार्य करना चाहिए। जहां पुलिस ने पहले इस सारे मामले पे लीपापोती करने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आता कि ये जिहादियों के लिए पुलिस इतना नरम क्यों है, खासकर दिल्ली की। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती, और देखने में ये आया कि वो बच्ची जहां इसकी माता सफाई का कार्य करती थी स्कूल के अंदर, उसके स्कूल के गेट के बिल्कुल थोड़े से कदम पे, मुश्किल से 10 कदम पे, ये जनता मीट कॉर्नर की दुकान चलाता था ये जिहादी, जिसने उस बच्ची के साथ इतना दुखद कांड किया है। तो उसको परमिशन किसने दी? इस पे उंगली उठती है शासन पे भी, प्रशासन पे भी, और खासकर दिल्ली पुलिस पे, कि स्कूल के गेट के बाहर ये मीट की दुकान किस तरह, किसके इशारे पे चल रही थी। ये भी एक सोचने का विषय है। ऐसे अपराधियों पर या फिर ऐसे सोच रखने वाले युवकों पर सरकार को, प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि आने वाले समय पे इस तरह की घटनाएं हैं वो ना हो पाए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे लोगों को तो सरकार को जंतर मंतर पर ले जाके फांसी पे पब्लिक के बीच में लटका देना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को एक सोच मिले कि अगर वो आने वाले लोग, अगर कोई ऐसी जघन्य अपराध करने की कोशिश भी करता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए कि सरकार ने जो ये कानून बनाया है, इतना सख्त कानून है कि आप अगर ऐसा किसी बच्ची के साथ करोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे इस खुली हवा में। ऐसा इन लोगों के लिए एक सरकार को कानून बनाना चाहिए। हिंदू सेना का क्या रणनीति है ऐसे मामलों को लेकर के रोक लग सके? देखिए, समय समय पे हिंदू सेना और हिंदू संगठन जितने भी हैं, सब मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, सरकार से, कि ऐसे लोगों की सोच के लिए एक बहुत कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है आज देश के अंदर। और ऐसा कानून बनाया जाए कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ना तारीख, ना कोर्ट, ना कुछ, इनको तुरंत फांसी पे मौत की सजा देने जैसा कानून बनाने की आवश्यकता है आज देश के अंदर। क्योंकि मौजूदा जो हमारा संविधान का कानून है वो बड़ा लचीला है, और ये लचीले कानून की वजह से ही ऐसे लोगों की सोच पनपती है, और ऐसे जिहादी किस्म के लोग वो कार्य करते हैं, ताकि उनको पता है कि लचीला कानून है, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में या कानून के उलटफेर में हम बच के बाहर निकल जाएंगे।